हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड दरोगा सेट 30 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 30 झारखंड जीके। 30वां सेट झारखंड जीके से पहला सवाल है, झारखंड के साहिबगंज जिले में कितने प्रखंड है? तो कितने प्रखंड है साहिबगंज जिले में? 5, 9, 7, 8। तो इसका सही आंसर है 9 प्रखंड। आपको पूछा जाए साहिबगंज जिले का गठन कब हुआ है? इसका गठन जो है 17 मई 1983 को साहिबगंज एक नया जिला बना है। और साहिबगंज जिले से एक प्रमुख सवाल पूछे जाता है, झारखंड में काली मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो काली मिट्टी का भी क्षेत्र जो है साहिबगंज के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में भी मिलता है। अब दूसरा सवाल देखते हैं, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट काम करने के लिए कुछ बयान दिया, इस पर विचार करना है। तो भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट काम करने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रथम तो सही है कथन। अब दूसरा क्या है, संथाली भाषा में लिखा गया असाधारण कार्य भी इस पुरस्कार के लिए पात्र है। तो यह बिल्कुल सही है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषा शामिल है सब में मिलता है, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है, रबियातल टुडू को अपनी नाटक पासी खातिर के लिए 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह भी कथन सही है। तो आपको कौन सा सही होगा? ऊपर के सभी सही है, तीनों कथन सही है। अब तीसरा देखते हैं, ओल चिकी स्क्रिप्ट के आविष्कार किसने किया था? तो ओल चिकी का आविष्कार किसने किया? बिरसा मुंडा, रघुनाथ मुर्मू, रघुनाथ मोहतो, सखाराम गणेश देवस्कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओल चिकी लिपि का आविष्कारक जो है रघुनाथ मुर्मू है। और ओल चिकी है क्या? ओल चिकी जो है एक संथाली लिपि है। तो संथालों की भाषा संथाली है, इसकी संथाली लिपि है ओल चिकी, जिसके आविष्कारक हैं रघुनाथ मुर्मू। और बिरसा मुंडा से भी काफी सवाल पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, इनका बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? जन्म जब कब हुआ है? 15 नवंबर 1875 को। कब? 15 नवंबर 1875। कहाँ पे? उलीहातू में। उलीहातू में इसका जन्म हुआ है। इसके कौन से जाति से बिलोंग करते थे? बिरसा मुंडा जो है मुंडा जाति से बिलोंग करते थे। और बिरसा मुंडा ने 1895 में स्वयं को सिंगभोंगा का दूत घोषित किया था। और बिरसा मुंडा ने एक आंदोलन चलाया था, इसका नाम क्या था? बिरसा आंदोलन। और गणेश देवस्कर जो है भारत के स्वतंत्रता सेनानी है, रह चुके हैं। इनकी कौन सी पुस्तक को अंग्रेजों ने बैन किया था? अंग्रेजों ने बैन किया था कौन सा पुस्तक? कमेंट करके बताना है गणेश देवस्कर का। चौथा सवाल देखते हैं, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? NABARD इसका पूरा नाम पूछा गया है। तो नेशनल रूरल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो राष्ट्र कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड इसका पूरा नाम है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं पांचवा सवाल, झारखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए निम्न निकायों में से कौन सा निकाय कार्य करता है? तो कौन काम कार्य करता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू? इसका सही आंसर झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पहला ऑप्शन इसका सही है। झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण जो है, झारखंड में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बन रही है, तो वही इसको लागू करने वाली मुख्य इकाई है। पहला ऑप्शन सही है। अब देखते हैं झारखंड में कि कौन से क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT को लागू करने का वाला पहला राज्य बन गया था। किस क्षेत्र में लागू हुआ था? मिट्टी के तेल, LPG, किसानों को डीजल सब्सिडी या किसानों को यूरिया सब्सिडी। तो मिट्टी के तेल में हुआ था DBT लागू, तो मिट्टी का तेल हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगर पूछते आपसे मिट्टी का तेल कहाँ से लागू हुआ था, तो नगड़ी रांची से हुआ था। यह भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। अगला है, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ऑप्शन के अनुसार कोई नहीं होगा, लेकिन वर्तमान राज्यपाल कौन है? रमेश बैस जो है झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। और द्रौपदी मुर्मू जो है से दो सवाल बनते हैं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड की एकमात्र आदिवासी राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और प्रभात कुमार जो है झारखंड के
पहले राज्यपाल है, तो झारखंड के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार हैं, तो इसमें कोई आंसर सही नहीं है, लेकिन रमेश बैस झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला है खूंटी जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है, तो खूंटी जिले में कुछ बात बताया गया है, उसमें बताना कौन सा सत्य नहीं है। तो देखते हैं, कान्हा नेशनल पार्क खूंटी में है, तो नेशनल पार्क खूंटी में कोई नेशनल पार्क नहीं है, तो इसलिए पहले ही गलत हो गया। अब दूसरा क्या है, बिरसा मुंडा खूंटी जिले से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है, दूसरा सही है। खूंटी जिले की जनसंख्या 5,31,000 के आसपास है, यह सही है। इसके बाद है खूंटी जिले का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, और खूंटी किस वर्ष से जिला बना है, 2007 में, तो इसका सही गलत कथन जो है पहला। 9वां देखते हैं, झारखंड में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है, 10, 11, 9, 8, तो इसका सही आंसर है 10 है। और झारखंड में कितने नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है, झारखंड में कौन से पुरस्कार आजीवन उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है, तो आजीवन उपलब्धि हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, अल्बर्ट एक्का, अब्दुल हामिद, जयपाल सिंह, अनमोल एंड, तो इसका सही आंसर है अल्बर्ट एक्का, लेकिन इस ऑप्शन जेएसएससी ने गलत डाला है, गलत है, तो इसका सही आंसर होता बिरसा मुंडा के नाम पर दिया जाता है आजीवन उपलब्धि के लिए। अगला है, समान पेंशन योजना किन लोगों से संबंधित है, तो समान पेंशन योजना जो है किससे संबंधित है, तो जेपी आंदोलन से संबंधित है, पहला ऑप्शन सही है। और जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड जो है दूसरा स्टेट बना है, तो दूसरा स्टेट झारखंड है जिन्होंने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है। और पहला कौन है, अगर पूछे पहला कौन है, तो पहला जो है बिहार जो है जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है। और समान पेंशन योजना जो है जेपी आंदोलन से संबंधित है, पहला ऑप्शन सही है। 12वां है, भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए है, विधवाओं के लिए, विकलांग के लिए, शहीदों के परिवार के लिए या ग्रीन कार्ड धारक के लिए, तो भीमराव अंबेडकर आवास योजना जो है विधवाओं के लिए है, पहला ऑप्शन सही है। अब 13वां सवाल देखते हैं, सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा की गई है, तो सीएनटी एक्ट के कौन से अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा की गई है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 14वां, तो इसका सही आंसर है दूसरे अध्याय में, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और सीएनटी एक्ट का ब्लू प्रिंट किसने तैयार किया था, फादर जॉन हॉफमैन ने, और 1908 में सीएनटी एक्ट तैयार हुआ था। 14वां सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन सा ब्लॉक गुमला सब डिवीजन के अंतर्गत नहीं आता है, बसिया, चैनपुर, डुमरी, रायडी, तो पहला ऑप्शन सही है। और गुमला किस वर्ष एक नया जिला बना है, अगर वैसे पूछा जाए गुमला कौन से वर्ष एक नया जिला बना है, 1983 में गुमला एक नया जिला बना है। और 1983 में अन्य कौन सा जिला बना है, साहिबगंज भी 1983 में, गोड्डा भी 1983 में। 15वां सवाल देखते हैं, झारखंड विधानसभा में कौन सा सत्र नहीं होता है, तो झारखंड विधानसभा में 3 सत्र होता है, कौन कौन, एक मानसून सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है, एक बजट कालीन सत्र होता है, लेकिन ग्रीष्मकालीन सत्र विधानसभा में नहीं होता है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सत्र नहीं होता तो नहीं होता है, तो ग्रीष्मकालीन, पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला है, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर नियुक्त किया जाता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 217, 218, 215, 226, तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 217 के तहत, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है, तो उच्च न्यायालय जो है रांची में स्थित है। और देश का किस नंबर का उच्च न्यायालय है, 21वां उच्च न्यायालय है। और इसकी स्थापना कब हुई है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, उसमें न्यायाधीशों की टोटल संख्या कितनी थी, उसमें न्यायाधीशों की टोटल संख्या 8 है। और वर्तमान समय में कितने न्यायाधीश हैं, 22 न्यायाधीश हैं। 17वां सवाल देख लेते हैं, झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता किसके समान है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के सचिव, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के उप मुख्यमंत्री, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष के है महाधिवक्ता की योग्यता, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां सवाल देखते हैं, इसमें पहले बिहार के उच्च न्यायालय की रीट अब झारखंड में उच्च न्यायालय की रीट है, न्यायालय है, तो रांची में जो खंडपीठ स्थापित किया गया था वही उच्च न्यायालय के रूप में कन्वर्ट हुआ है। और भारत का 21वां उच्च न्यायालय रांची में स्थित है। अगला है,
ओल चिकी पांडुलिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो देख चुके हैं इससे संबंधित। ओल चिकी जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। जो ओल चिकी जो है संथाली भाषा की लिपि है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां देखते हैं, 2015 में शिक्षा के लिए झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार किसने जीता था? आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन इसका सही आंसर था निशा चौधरी उस समय। अगला है, झारखंड के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिया है इसमें, किसको पद्म श्री पुरस्कार नहीं मिला है? मनीष कुमार, अशोक भगत, रामदयाल मुंडा, परशुराम मिश्रा। तो इसका सही आंसर मनीष कुमार को पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन अशोक भगत, रामदयाल मुंडा और परशुराम मिश्रा को मिल चुका है। तो पहला ऑप्शन गलत है, तो वही सही हो जाएगा। अगला है, बेगा जनजाति सामान्यतः कौन से क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है? तो बेगा जनजाति का विस्तार झारखंड के कौन से क्षेत्र में नहीं है? तो लातेहार क्षेत्र में नहीं है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ 4 जिला है तो एक सवाल देखते हैं, लातेहार जिला का गठन कब हुआ? तो लातेहार जिला का गठन जो है 2001 में हुआ है। और रांची का गठन कब हुआ है? रांची 1899 में हुआ है। और सिंहभूम कब हुआ है? 1990 में। और हजारीबाग कब हुआ है? 1833 में। अगला है, क्रोमाइट अबरख झारखंड के कौन से जिले में नहीं पाई जाती है? तो अबरख जो है झारखंड के मुख्य रूप से 3 जिले में पाई जाती है। कौन कौन? एक हजारीबाग है, एक गिरिडीह है, कोडरमा है। तो इसमें कौन कौन नहीं पाई जाती, इसकी पहचान करनी है। तो 3 जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है, लेकिन एक सेकेंड, लेकिन हजारीबाग, कोडरमा जो है झारखंड की अबरख राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पलामू क्षेत्र में अबरख नहीं पाया जाता है और सिंहभूम क्षेत्र में भी अबरख पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पलामू क्षेत्र में अबरख नहीं मिलता है। अगला देखते हैं, दुमका जिले में कितने ब्लॉक आते हैं? तो दुमका जिले में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 10 प्रखंड है। और दुमका किस वर्ष एक नया जिला बना है? 1855 में एक दुमका एक नया जिला बना है। और इससे पहले दुमका को किस नाम से जाना जाता था? तो संथाल परगना के नाम से जाना जाता था। अब 25वां देखते हैं, पश्चिमी सिंहभूम जिले का जिला मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले का जिला मुख्यालय कौन है? चाईबासा, जमशेदपुर, खूंटपानी, झिंगपानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाईबासा जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले का जिला मुख्यालय है। और पूर्वी सिंहभूम जिले का जिला मुख्यालय कौन है? जमशेदपुर। और पश्चिमी सिंहभूम किस वर्ष एक नया जिला बना है? तो 1990 में। 26वां सवाल देखते हैं, चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 3706 किलोमीटर स्क्वायर है। तो पहला ऑप्शन सही है। और चतरा किस वर्ष से एक नया जिला बना है? तो 1891 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में चतरा एक नया जिला बना है। अब देखते हैं 27वां सवाल, पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय जो है डाल्टनगंज में स्थित है। पहला ऑप्शन सही है। और कर्नल डाल्टन के नाम पर ही डाल्टनगंज का नाम डाल्टनगंज रखा गया है। अगला है 28वां, क्या है? निम्नलिखित में से कौन से जिले का नाम शाब्दिक अर्थ है लोहा खनन का केंद्र? तो लोहा खनन का केंद्र झारखंड के कौन से जिले का शाब्दिक अर्थ है? लोहरदगा, लोहरदगा, बोकारो, हजारीबाग, रांची। तो इसका सही आंसर है लोहरदगा। पहला ऑप्शन इसका सही है, हो जाएगा। और हजारीबाग जो है इसका शाब्दिक अर्थ है हजार बागों का शहर। और एक झारखंड के शहर है जामताड़ा जिला है, जिसका क्या है? सांपों का घर कहा जाता है जामताड़ा को। और रांची जो है झारखंड की राजधानी यही है पे कनिष्क के सिक्के मिले हैं। 29वां देखते हैं, 1843 में झारखंड के वर्तमान गुमला जिले को बिशुनपुर प्रांत के अधीन लाया गया था, जिससे आगे चलकर क्या नाम प्रदान किया गया? रांची, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद। तो 1843 की बात है, उसको रांची। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां सेट का देखते हैं, पार्श्वनाथ पहाड़ झारखंड के किस जिले में स्थित है, जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है? तो पार्श्वनाथ पहाड़ी से काफी सवाल पूछे जाते हैं, एक बार रिवाइज भी यहाँ कर लेंगे। तो पार्श्वनाथ पहाड़ सबसे पहले देखते हैं है कहाँ पे? गिरिडीह जिले में। और गिरिडीह जिला कब बना है? 1972 में। और किस जिले से लगा हुआ है? हजारीबाग जिले से। और पार्श्वनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? इसकी हाइट जो है 1365 मीटर है। और 4480 फीट में कन्वर्ट किया जाता है। 4480 फीट आता है, 4480 फीट।
फिर जो जेएसएससी ने सही माना है, और पार्श्वनाथ पहाड़ जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो ये थे जेएसएससी एसआई सेट 30 में भी झारखंड जीके से के सेक्शन से पूछे गए सवाल, जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।